सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक वाई। तो आज हम एक बहुत ही दुखद न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। ये जो अहमदाबाद में जो दुर्घटना घटी, ये बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। और दुखद खबर है कि इतने सारे लोगों की जानें इसमें गई। अ, जो भी इन इस इंसिडेंट से अफेक्ट हुआ है, थिंक वाई उनके साथ खड़ा है। थिंक वाई तो क्या, पूरा का पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप अपने आप को अकेला मत समझिए, ठीक है? पूरा देश आपके साथ है। आ, और इस पे जो रिपोर्टिंग चल रही है एक तरीके से, ये बहुत अच्छी बात है कि दुनिया भर के, देश भर के रिपोर्टिंग इस पे चल रही है। क्योंकि जितना एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर बनता है अथॉरिटीज़ पे, ठीक है? तो वो एक तरीके से है कि रिपोर्टिंग अच्छी तरीके से हो, इन्वेस्टिगेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि जिन मासूमों की जान गई है और जिन फैमिलीज उनसे अफेक्ट हुए हैं, उनको जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आज हम जो एक तरीके का एनालिसिस है और जो न्यूज़ रिपोर्टिंग है, आज उस पे हम नहीं जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग को पता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें घटी है, दुर्घटना किस तरीके से हुई है और क्या क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं। तो इस पे ऑलरेडी बात चल रही है, रिपोर्टिंग चल रही है एक्सटेंसिवली, ठीक है? तो आज हम जो बात करेंगे वो इन तीन चीज़ों पे करेंगे, ठीक है? कि हमारा क्या फर्ज बनता है और हम क्या कर सकते हैं एक नागरिक होने के नाते, और उससे भी बड़ा एक इंसान होने के नाते हमारा क्या फर्ज बनता है, ठीक है? मैं एक मिनट पेन निकाल लेता हूँ उसमें। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको फेक न्यूज़ और कॉन्स्पिरेसी को अवॉइड करना है, ठीक है? आपको अपने इंफॉर्मेशन को सुधारना है, मीडिया को सुधारना है, ठीक है? जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, और मीडिया, ठीक है? इन चीज़ों को आपको सुधारना है और फैक्ट्स पे खेलना है। आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। आपको फैक्ट्स पे जोर देना चाहिए, ठीक है? कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। किसी भी तरीके का फेक न्यूज़ हो, किसी भी तरीके कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही हो, उसे अपने आप को हटा लेना है। क्योंकि जो लोग इसमें अफेक्ट हुए हैं, उनको मदद पहुंचना सबसे पहली प्रायोरिटी है, ठीक है? कौन सा नेता क्या बोल रहा है, कौन से लेफ्ट पार्टी क्या है, राइट पार्टी, अभी उन सब का समय नहीं है, ठीक है? समय सिर्फ और सिर्फ जस्टिस का है और हेल्प का है, ठीक है? आप तो सबसे पहले आप ये इन चीज़ों से तो बच के ही रहिए, क्योंकि ये आपकी चीज़ों को खराब कर देगा, आपको सामने मदद करने से रोक देगा, ठीक है? तो ये तो मत करिए। दूसरा, जितना मदद हो सके उतना करिए। छोटी सी छोटी मदद किसी की जिंदगी बचा सकता है। वॉलंटियरिंग करिए, ऑर्गेनाइज करिए दूसरे लोगों को, डॉक्टर्स की मदद करिए, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, और भी फायर सेफ्टी और इन सब लोगों की साथ साथ में मदद करिए। जितना हो सके आपसे, जितना आपसे बन सके उतना। तो हमें जितना मदद हो सके उतना लोगों की इस टाइम पे करना चाहिए, एम्पैथी के साथ। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत अभी एम्पैथी की है। लोग अभी सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उन्हें कोई चाहिए संभालने वाला, ठीक है? उन्हें एम्पैथी की सबसे ज्यादा जरूरत है।
उन्हें लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो उनकी मदद करें, ठीक है? जितना भी आप अपने आप को ये व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से, अन्य चीज़ों से दूर रख सकते हैं, रखिए। क्योंकि ये मदद करने नहीं देगा आपको, ठीक है? आपको उलझा के रख देगा चीज़ों में। तो जितनी भी फेक न्यूज़ है, कॉन्स्पिरेसी है, उससे आप प्लीज़ बचकर रहिए और मदद करिए। जितना हो सके उतना मदद करिए। छोटी-छोटी मददें बहुत हो जाती हैं। बोलते हैं ना, बूंद-बूंद से सागर बढ़ता है बनता है, सॉरी। तो वो कि कोई कुछ एक छोटी-सी मदद सामने वालों की बहुत बड़ी मदद हो जाती है, ऐसे समय पे, ठीक है? और जो बात है वो है सवाल पूछने। तो सवाल तो आप पूछिए, ठीक है? जितना सवाल हो सके उतना पूछिए। हमें सवाल क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो अथॉरिटीज़ हैं, उन पे प्रेशर बनता है, ठीक है? रिपोर्टिंग और जो जर्नलिज्म है, उनसे तो बनता ही बनता है। साथ में आप जब एकजुट होकर एक कम्युनिटी की तरह अगर आप अगर आप सवाल करेंगे, ठीक है, अथॉरिटीज से, तो आपको गवर्नमेंट से सवाल करना है, आपको एयर इंडिया से सवाल करना है, आपको बोइंग से सवाल करना है, ठीक है? एक्सटेंसिवली सवाल पूछिए कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ठीक है? सब तरीके के सवाल कीजिए अथॉरिटीज से, क्योंकि अथॉरिटीज ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है? तो अथॉरिटी से आप जितना सवाल करेंगे उतना प्रेशर बनेगा, जितना प्रेशर बनेगा उतना लोगों के लिए जो इसमें जो अफेक्ट हुए हैं उन लोगों को जस्टिस मिलने के लिए काम में आएगा ये सवाल पूछना, ठीक है? उतनी ज्यादा जल्दी उनको जस्टिस मिल पाएगा। मैं भी पढ़ रहा था कि जो एयर इंडिया वाले हैं वो कुछ मुआवजा दे रहे हैं, कुछ 1 करोड़ का। फिर उसके बाद दूसरा न्यूज आया कि उसको उसको 25 लाख और बढ़ा दिया गया है। तो मैं ये पूछता हूँ कि ये जो मुआवजा जो आप दे रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो आप बनता ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपका मुआवजा देना। लेकिन क्या लोगों को अभी मुआवजा का जो ये जो इतना जो प्रचार जो कर रहे हैं, वो क्या इतना अभी जरूरत है? लोगों को अभी उन सवालों के जवाब चाहिए जो वो पूछ रहे हैं, ठीक है? उनको जवाब चाहिए कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। उनको जस्टिस चाहिए। उन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है। ये दुर्घटना क्यों घटी, क्या हुआ, इस पर जवाब देना ये जो तीन जो अथॉरिटी हैं उनकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो जो मासूमों की जो जान गई, वो कोई ऐसे ही नहीं थी, ठीक है, कि आपने मुआवजा दिया और सब खत्म नहीं। आप सवाल करिए, आप प्रेशर बनाइए उन पर, ठीक है? ऐसे चीजें होती है। और जस्टिस मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप एक सिटीजन होने के नाते, एक ह्यूमन होने के नाते, ये इंश्योर कीजिए कि इन्हें
जस्टिस मिले जो इसमें अफेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये सब हेल्पलाइन नंबर है। आप एक एक करके इस या तो इसे पॉज करके, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे हेल्पलाइन नंबर रख दूंगा। आप इन सब में फ़ोन कर सकते हैं। ये सब जो फ़ोन नंबर है यहाँ पे, इन सब में आप हेल्पलाइन नंबर है। आपको जो भी मदद हो, जैसे भी मदद हो, आप इनमें फ़ोन करके आप अपनी परेशानी बताइए। अ, ये सब एयर इंडिया ने हेल्पलाइन निकाला है, सिविल एविएशन ने निकाला है, अहमदाबाद सिटी ने निकाला है, फॉरेन नेशनल्स के लिए अलग से एक हेल्पलाइन नंबर है। तो इन सब में आप जाके आप अपनी बातें रख सकते हैं, बातें कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मदद की है, एक दूसरे की, कम्युनिटी की है, ऑर्गेनाइज करने की है। तो आपका ये ड्यूटी होता है कि आप ये न्यूज़, फेक न्यूज़, कॉन्स्पिरेसी से बचिए, मदद करिए जितनी हो सके, छोटी सी छोटी मदद, और सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो बदलाव आएगा, सवाल पूछेंगे तो जस्टिस मिलेगा। ठीक है, सवाल पूछेंगे तो उन पर दबाव पड़ेगा, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी बनती है। तो आप बेखौफ, बेफिक्र आप सवाल कीजिए इन सब से। ठीक है, और दिखाया जा रहा है कि अ, एक तरीके से कितने सारे 169 इंडियंस, 53 ब्रिटेन, 7 पोर्चुगीज और एक कनाडियन, इन सब ने अपनी जान गंवाई है। तो बिना किसी, आप पॉलिटिक्स के बिना किसी अ, एक तरीके का जो होता है ना कि अ, अपने देश और उनका देश, ये सब मत करिए। आप ये समझिए कि आप ह्यूमन हैं, सिटीजन से भी ऊपर। ठीक है, सिटीजन तो हैं, सिटीजन तो आप उसकी ड्यूटी भी पूरी करें, लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन की भी एक तरीके की ड्यूटी होती है, उससे भी फुलफिल करें। आप किसी भी तरीके का भेदभाव और इन सब से बचें, और ना तो करें और ना तो करने दें किसी को। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है कि कौन कौन से नेशनल से है, कौन क्या चीज़ें हैं, वो सब अभी कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ और सिर्फ ये रखता है कि जो जो लोग इनसे अफेक्ट हुए हैं, उन्हें जस्टिस मिला कि नहीं। ठीक है, तो ये था आज का। आई होप कि मेरे इस वीडियो से जिन जिन तक भी पहुंच पाएगा ये वीडियो, वो देखें और इससे प्रेरित हों, और वो सबकी मदद करें जो भी इनमें अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है। अहमदाबाद में मैं 2 साल पहले था, और पिछले साल ही मैं अपने घर वापस आया। तो अहमदाबाद में मेरी पढ़ाई भी पूरी हुई और मैं मेरी वहाँ पे जॉब भी लग गई थी। तो एक तरीके से मैंने वहाँ पे 3 साढ़े 3 साल गुजारे हैं। तो अहमदाबाद से मेरा एक लगाव सा हो गया था। और जाहिर सी बात है कि आप जब एक शहर में 3 साढ़े 3 साल बिता लेते हैं, तो आप उन उससे एक तरीके का अटैचमेंट फील करते हैं, फिर अटैच हो जाते हैं आप एक शहर से। तो जब ये मुझे न्यूज़ पता चली, बड़ी दुखद न्यूज़ थी, मेरा दिल दहल गया था। और मुझे ये था कि यार,
अहमदाबाद मेरी जहाँ से पढ़ाई हुई, जहाँ मैंने जॉब किया, ये एक तरीके का मेरा मेरा ही शहर हो गया था। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं किस तरीके से मदद कर पाऊँ, मैं किस तरीके से वहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी बहुत दूर हूँ, तो मैं जा नहीं सकता वहाँ पे। लेकिन मैं और क्या-क्या चीज़ें कर सकता हूँ जिससे किसी को मदद होगा, किसी को कुछ किसी एक को भी मदद मिल जाए मेरे इस वीडियो से ही, तो मैं समझूँगा कि मैंने कुछ पार्टिसिपेट किया। अगर मैं वहाँ होता तो ज़रूर, ज़रूर मुझे आप लोग वहाँ पे देख रहे होते, मैं वॉलंटियरिंग या कुछ ना कुछ मदद मैं वहाँ पे ज़रूर करता। तो क्योंकि एक लगाव-सा है मुझे उस शहर से, और एक तरीके का वो मेरा ही शहर जैसा हो गया था वो। तो ये सुन के मुझे बहुत दुःख हुआ कि वहाँ पे इस तरीके की दुर्घटना घटी, और मन अच्छा-सा नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए और एक यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक पहुँचना चाहिए। मेरा ये था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप आप सबको अ, कुछ मिला हो इससे, इस यूट्यूब मेरे इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, ताकि आप मदद कर पाएँ और भी ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।